Hello, my dear students. Today our topic is times of emergency. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एमरजेंसी का टाइम कौन कौन से होते हैं। कुछ डिजास्टर्स होते हैं जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उसमें हमें एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने अर्थक्वेक को समझा था, सुनामी के बारे में पढ़ा था, वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ा था, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फ्लड, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ कम्युनिटी हेल्प को भी समझा था कि किस तरह से गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। आज हम पढ़ेंगे एमरजेंसी किट, मतलब एमरजेंसी के टाइम पे अगर हमारे पास एमरजेंसी किट होगी तो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती है। इन एन एमरजेंसी के समय यू विल नीड सम बेसिक सप्लाइज। तुम्हें कुछ बेसिक सप्लाइज की ज़रूरत पड़ेगी। एवरी फैमिली शुड हैव एन एमरजेंसी किट इन देयर होम टू गेट हेल्प। हर एक फैमिली के पास एक एमरजेंसी किट ज़रूर होनी चाहिए हेल्प करने के लिए। इट शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स, और इसके अंदर ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें? फर्स्ट एड किट, ठीक है, मेडिसिन्स एंड फ्लैशलाइट्स, फूड एंड वाटर एंड क्लोथ्स। ये सब क्या है, एमरजेंसी के टाइम पे काम आती है। अब हम एक एक करके इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज़ अ इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पीपल बिफोर द प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव। जब तक एक सही मेडिकल हेल्प करने के लिए नहीं आती है, उससे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। किसके लिए? जो घायल व्यक्ति होता है उसके लिए, ठीक है, उसे फर्स्ट एड देते हैं। टाइमली फर्स्ट एड कैन सेव द लाइफ ऑफ विक्टिम। जो फर्स्ट एड होता है वो विक्टिम की, घायल की मदद करता है, उसकी लाइफ को बचाता है। वाइल गिविंग फर्स्ट एड, जब हम फर्स्ट एड देते हैं, वन शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड। तो हमें ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए। स्टे काम, शांत रहें। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड, भीड़ इकट्ठा ना होने दें। एक्ट क्विकली एंड सेंसिबली, जल्दी से एक्ट करें, मतलब जल्दी से करें जो भी करना है, और समझदारी से करें, सेंसिबली करें। कॉल फॉर डॉक्टर इमीडिएटली, जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। टेक हेल्प फ्रॉम एनी एल्डर, और किसी बड़े की मदद लें। अब हम पढ़ेंगे कॉमन फर्स्ट एड क्या होता है, ठीक है, किस तरह से दिया जाता है। कट एंड बाउंस, मतलब जब कट लग जाता है या छोटी सी चोट लग जाती है, घायल हो जाता है कोई व्यक्ति, तो इन केस ऑफ कट एंड बाउंड वी कैन फॉलो दीज स्टेप ऑफ फर्स्ट एड। तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। वॉश द वाउंड विद वाटर सो डैट जर्म्स डू नॉट एंटर द बॉडी। जो हमारा वाउंड है, मतलब जो हमारी घायल जगह है, जो चोट हमारे लगी है, उसको हमें पानी से वॉश करना चाहिए, जिससे कि जर्म्स जो हैं वो बॉडी में एंटर ना करें। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन को अप्लाई करना चाहिए विथ कॉटन पैड्स जेंटली, मतलब आराम से, हल्के से कॉटन पैड से एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। देन कवर द वाउंड विद अ क्लीन बैंडेज और बैंड एड, मतलब जो वाउंड है हमारा, जो चोट है, उसको या तो बैंडेज से या बैंड एड मतलब पट्टी से हमें कवर करना चाहिए, ठीक है, बांध लेना चाहिए। इफ़ द वाउंड और कट इज़ डीप, यदि जो वाउंड है हमारा, जो चोट है हमारी ज़्यादा डीप है, पुट आइस क्यूब्स ऑन इट टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, जो उसमें से ज़्यादा वो आता है, क्या मतलब ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें उसके ऊपर आइस क्यूब लगानी चाहिए, मतलब बर्फ़ लगानी चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, और जो विक्टिम है, जो घायल व्यक्ति है, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। इफ़ द कट इज़ ड्यू टू एनी मेटल ऑब्जेक्ट, और यदि मेटल ऑब्जेक्ट से आपके कट लगा है, द विक्टिम रिक्वायर्ड एन एंटी टिटनस इंजेक्शन। तो विक्टिम जो है, घायल व्यक्ति जो है, उसे किसकी ज़रूरत होती है? एंटी टिटनस। टिटनस का एक इंजेक्शन लगाया जाता है ना, तो वो कब लगाया जाता है? जब हमें मेटल से चोट लगती है, तो तब हमें टिटनस का टीका लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। बर्न मतलब होता है जलना। अब है माइनर बर्न मतलब मामूली जलना, ठीक है। इन केस ऑफ माइनर बर्न, जब मामूली जलन हो, अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन द बर्न पार्ट। तो बर्न पार्ट पे हमें क्या करना है? कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी अप्लाई करना, डालना है, और या फिर बर्फ़ लगानी है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल टू गेट रिलीव द पेन से रिलीफ पाने के लिए हमें क्या लगानी है? एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, जिसका नाम बर्नॉल है, ठीक है।
नेवर बर्स्ट द ब्लिस्टर्स, जो हमारे ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं ना जलने के बाद, उसे कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, बर्स्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ एनी फॉर्म ड्यू टू बर्न, जो बर्न के कारण होते हैं। अब है हमारा मेजर बर्न। मेजर बर्न मतलब जब बड़ा जल जाए, मतलब ज़्यादा जले। इफ़ समवन क्लोथ कैच फायर, यदि किसी के कपड़े आग पकड़ लेते हैं। मेक द पर्सन रोल ऑन द ग्राउंड, तो उस पर्सन को ज़मीन पे रोल होना चाहिए, ठीक है। एंड रैप द पर्सन विद थिक ब्लैंकेट टू स्टॉप द फायर, फायर को रोकने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर हमें मोटी ब्लैंकेट, मोटा कंबल लपेटना चाहिए, ठीक है, जिससे फायर जो है, आग जो है वो रुक जाए। डोंट पैनिक, ज़्यादा घबराए ना। कॉल द डॉक्टर इमिडिएटली, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाए। अब यहाँ पे नो मोर है, इसमें पढ़ेंगे इफ़ द फायर इज़ कॉज बाय द कैरोसिन और पेट्रोल, यदि जो फायर है वो कैरोसिन और पेट्रोल के कारण हुई है तो नेवर थ्रो वाटर ओवर इट, तो कभी भी उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे और फैलती है वो। हमें क्या डालना चाहिए, यूज़ सैंड एंड मड टू पुट आउट दिस फायर। जो कैरोसिन और पेट्रोल से आग लगती है उसके ऊपर हमें या तो मड डालनी चाहिए, मिट्टी डालनी चाहिए, या सैंड मतलब रेत डालनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फेंटिंग। फेंटिंग क्या होता है, बेहोशी, बेहोश हो जाते हैं ना कई बार। इफ़ एनी वन गेट्स अनकॉन्शियस वी शुड डू द फॉलो, यदि कोई बेहोश हो जाता है तो हमें इन्हें फॉलो करना है। मेक द विक्टिम द लाई डाउन विद हिज हेड लोअर देन हिज बॉडी, हमें क्या करना है, जो विक्टिम है, जो घायल व्यक्ति है, उसे सिर के बल लेटा देना है, ठीक है। दिस विल मेक द ब्लड फ्लो टू हिज या हर ब्रेन, ये क्या होगा, उसका जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या करेगा, ब्रेन में पहुंचाएगा, उसके ब्रेन में होगा जाएगा। डू नॉट पैनिक, क्या करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। डू नॉट लेट एनी वन क्राउड अराउंड हिम, उसके आसपास भीड़ नहीं इकट्ठी होने देनी है। लेट हिम ब्रीथ फ्रेश एयर, और उसे फ्रेश एयर देनी है, ताज़ी हवा देनी है, ठीक है। भीड़ भाड़, कई बार क्या होता है, अनकॉन्शियस जब हम हो जाते हैं, बेहोश जब हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो हमारा ब्रेन होता है उस पर ब्लड रुक जाता है, तो इसीलिए ब्लड का फ्लो चलते रहे, इसलिए इस तरह के हमें वो करनी है, इस तरह से उसे रोकना है, ठीक है। अब है नोज ब्लीडिंग। मेक द विक्टिम सिट अपसाइड विद हिज या हर हेड हेल्ड बैक, हमें क्या करना है, विक्टिम जो मतलब व्यक्ति है, घायल व्यक्ति, उसे क्या करना है, सीधा खड़ा करना है, उसके सर को इस तरह से बैक कर देना है, मतलब पीछे की साइड ऐसे झुका देना है, ठीक है। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली, और जो ब्लीडिंग साइड है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ से नोज़ को प्रेस करें, दबाएं। पुट एन आइस क्यूब एट द रूट ऑफ द नोज़, क्या करें, आइस क्यूब लगाएं, जो नोज़ के जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस साइड पे आइस क्यूब्स लगाएं। आस्क द पेशेंट कामली ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड नोज़, ब्लो द नोज़, क्या करना है, पेशेंट से पूछे कि वो जो सांस ले रहा है वो मुंह से ले, वो अपनी वो जो ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, वो कहाँ से ले, मुंह से ले, ना कि नाक से, ठीक है। पेशेंट से ये चीज़ पूछनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब नेक्स्ट है डॉग बाइट। जब डॉग बाइट कर रहा है तब हमें क्या करना है, मैनी टाइम्स, बहुत से समय, वी आर बिटन बाय एनिमल्स, हम एनिमल्स के द्वारा काटे जाते हैं, लाइक डॉग, जैसे कि डॉग के द्वारा। डॉग बाइट वेदर बाय ए पेट डॉग और अ स्ट्रीट डॉग इज़ ऑलवेज रिस्की, चाहे पेट डॉग हो या स्ट्रीट डॉग हो, दोनों ही रिस्की होते हैं। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वॉश द वाउंड प्रॉपरली विद शॉप एंड वाटर, हमें क्या करना है, शॉप से और वाटर से प्रॉपरली हमें चोट को धो लेना है। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर टू गेट एन एंटी रेबीज़ इंजेक्शन, और हमें विक्टिम को कहाँ ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगवाने के लिए। ओके बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि जब हमारे जो इमरजेंसी होती है, जो डिजास्टर्स होते हैं, उसमें हमें क्या करना है, और जो इस तरह से वाउंड्स होते हैं, विक्टिम्स को लगती है चोटें वगैरह, तो उस समय हमें क्या करना है। आपका जो चैप्टर है टाइम्स ऑफ एमरजेंसी वो यहीं आज आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।